रोल नंबर 2 अभिराज कुमार, कैमरा ऑन कर लो। ऑन है सर। फियाट मनी क्या होता है? सर फियाट मनी एक तरह का करेंसी है जिसके द्वारा सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है सर, जो गवर्नमेंट जो हम लोग का जो अभी करेंसी जो हम लोग का चल रही है सर, एक तरह का फियाट मनी है। इसमें इसलिए इसका वैल्यू है क्योंकि इस पर गवर्नमेंट आरबीआई का सिग्नेचर होता है। क्या इस फियाट मनी के बदले में कुछ मतलब इसका जो नॉमिनल वैल्यू जो जो फेस वैल्यू दिखता है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू, इस दोनों में कुछ अंतर रहता है? कौन बड़ा रहता है, कौन छोटा रहता है? या फियाट मनी में कुछ रिजर्व रखने की जरूरत है कि नहीं है? तो फियाट मेन्यू का सर कोई किसी तरह का हमको नहीं लग रहा है इंट्रिंसिक, फियाट मेन्यू का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है सर। अच्छा, ब्रिटेन वुड सिस्टम किस साल में आया? हेलो ब्रिटेन वुड सिस्टम किस साल में आया? सर, ब्रिटेन वुड सिस्टम सर आपका आया था सर आपका 1945 और लेके और 1972 तक था सर। नहीं नहीं, इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत 1945 में हुई। कितने मेंबर्स के साथ हाँ, हुई थी? आपके कितने ये मेंबर्स के साथ? 44 डेलीगेट्स मेंबर जो थे हेमिस्फेयर में, वाशिंगटन में सर वहां पर रिप्रेजेंट करने गए थे। इंडिया के जो डी देशमुख थे आरबीआई के गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, उन्होंने इंडिया को वहां पर रिप्रेजेंट किया था। चलो ठीक है, गुड, यू मे लीव। थैंक यू सर। बैच 2 रोल नंबर 49 यस शाहदाब सर। हाशमी, यस सर। कैमरा ऑन करो। सर फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? सर फॉरेन क्या एक्सचेंज मार्केट में जो सर ये एक्सचेंज तुम दिख करते नहीं हैं रहे ना हो? सर, फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट में जो भी करेंसी एक्सचेंज होता है, वो करेंसीज में एक्सचेंज होते हैं, वो फॉरेन मार्केट से ही रेफर होते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो आ जाते हैं। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट में क्या डिफरेंस है, या दोनों सर सेम है? फॉरेन एक्सचेंज रेट में सर क्या होता है कि जो करेंसीज अलग अलग रेट होते हैं हर कंट्री के, तो उस रेट पे जो चेंजेस होते हैं वो फॉरेन रेट हो जाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट आई थिंक सर डिफरेंट होते हैं, वो शायद याद नहीं सर मेरे को। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट सर सर वो तो याद नहीं सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलो ठीक है, यू मे लीव। थैंक यू सर। Good morning, sir. मॉर्निंग। थोड़ा ये बताओ कि गोल्ड स्टैंडर्ड का क्या क्या वेरिएंट होता है? Yes, sir. Gold species, gold bullies, or gold exchange. गोल्ड स्पीशीज, गोल्ड
Bullish, BULLIS, bullish or gold exchange. गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड होता है, बुलिश नहीं होता है, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड होता है। हाँ, और Bullion गोल्ड एक्सचेंज। ठीक है, exchange sir. तो ये गोल्ड स्पीशीज क्या होता है बाबू? सर गोल्ड स्पीसीज में सर जो मतलब क्या, अगर 100% हम गोल्ड को लेके चलते हैं तो उसमें सर ये 60% गोल्ड को रखा गया था और 40% उसमें मेटल को मिक्स करके किया गया था, एक गोल्ड को बनाया गया था सर। फियाट मनी क्या होता है? सर the issue of access money without having requisite is called of its remediation is called fiat money. अच्छा, ये बताओ कि गोल्ड स्टैंडर्ड वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स? Gold standard works sir, I didn't remember. सर नहीं याद आ रहा। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। थैंक यू सर। बैच 1 रोल नंबर 1, बैच 1 रोल नंबर 1। Yes sir. हाउ डज गोल्ड स्टैंडर्ड फंक्शन? Yes sir. गोल्ड स्टैंडर्ड काम कैसे करता है? सर सर बता रही हूँ। कैमरा ऑन करो। जी सर। सर गोल्ड स्टैंडर्ड फंक्शन सर नहीं पता है सर। अच्छा, ब्रिटेन वुड का जो मीटिंग हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सर ये कॉन्फ्रेंस सर 1 जुलाई 1944 को हुआ था और सर मीटिंग का याद नहीं है। किस जगह पर हुआ था? सर नो आइडिया सर। ब्रिटेन वुड का जो एरा था वो एंड कब किया? सर नहीं पता सर। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। ओके सर। बैच 1 रोल नंबर 14, कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 14, कैमरा और माइक ऑन करो। कैमरा और माइक ऑन करो अगर तुम सुन पा रहे। हेलो, अमन श्रीवास्तव। यस सर। कैमरा ऑन करो। यस सर, कैमरा। ब्रिटेन वुड सिस्टम का कोई तीन फीचर्स बताओ। यस सर। ब्रिटेन वुड सिस्टम का कोई 3 फीचर बताओ। सर यूएस डॉलर का रेट फिक्स होता है उसमें, सबसे पहला। सर 35 पाउंड आउंस सॉरी $35 पर OUNC। आउंस ऑफ गोल्ड। सर 44 कंट्रीज उसमें भाग लिए थे क्या सर?
हाँ ठीक है, और फीचर्स बताओ इसमें। 44 सर डॉलर उसका सर मेन करेंसी है। इसमें इंटरवेंशन मैकेनिज्म बताओ तो क्या होता है क्या सर? आवाज सर आपकी बहुत इसमें। हेलो। अब आ रही है आवाज? यस सर। ब्रिटेन वुड सिस्टम का इंटरवेंशन मैकेनिज्म बताओ कि किस तरीके से वहां पे काम करता है, इंटरवीन करता है। हाँ सर अब आवाज आ रही है सर, वंस एक बार रिपीट कर देना क्वेश्चन। ब्रिटेन वुड सिस्टम में इंटरवेंशन मैकेनिज्म बताओ। इंटरवेंशन मैकेनिज्म ब्रिटेन वुड सिस्टम का हम्म सर जैसे का आइडिया नहीं है, नहीं सर नहीं जानते। डिमांड एंड चलो सप्लाई ठीक से है। सर रिलेटेड उतना जान रहे। हेलो। हाँ ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या था और इसको कब स्टैब्लिश किया गया? मॉनेटरी फंड कब इस्टेब्लिश हुआ? हाँ हाँ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। नो सर नहीं idea। चलो ठीक है, लीव कर जाओ। सौम्या कैमरा ऑन करो। सौम्या कैमरा ऑन करो। सौम्या मेरी आवाज आ रही है? सौम्या मेरी आवाज आ रही है? सौम्या मेरी आवाज आ रही है? माइक तो ऑन करो, कम से कम माइक ऑन करो। माइक माइक ऑन करो सौम्या। सौम्या माइक ऑन करो। सौम्या माइक ऑन करो ना, माइक माइक ऑन। सौम्या माइक ऑन कर लो। ऑन हो गया सर, ऑन कर लिए। इतना देर लगाओगी एक एक में तो कैसे काम चलेगा? ब्रिटेन वुड सिस्टम का फीचर्स बताओ। ब्रिटेन उस सिस्टम में क्या हुआ था कि गवर्नमेंट जो है करेंसीज को अब यूएस डॉलर में या गोल्ड में कन्वर्ट कर सकती थी, और यूएस डॉलर जो था कन्वर्टेबल था गोल्ड में, और इसका ब्रांड ब्रांड था, इंटरवेंशन बैंड था ±1%। और जो था अच्छा, इसमें जो तो है ये जो यूएस। गोल्ड यस सर। यूएस यूएस को, मतलब सारी करेंसी को यूएस। यूएस डॉलर से पेग किया गया है। पेगिंग क्या होता यस है? सर। पेगिंग। पेगिंग हाँ, यूएस डॉलर से एक्सचेंज करते थे सारे, वो पावरफुल करेंसी था, इस वजह से सारे कंट्री कंफर्टेबल। तो यूएस को भी किसी चीज से पेग किया गया होगा ना। यूएस का भी एक्सचेंज रेट किसी दूसरे चीज से गोल्ड किससे से किया सर, गया? गोल्ड से। गोल्ड। गोल्ड से। ठीक है, तो थोड़ा ये बताओ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कब स्टैब्लिश हुआ और इसका पर्पस क्या था? 1979 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ था। 1979। यस सर। अच्छा, और इसका मेन पर्पस ये था कि मैनेज करे एक्सचेंज रेट को हम्म विद इन यूरोप, और ये जो था अदर कंट्रीज के लिंक को एक्सचेंज रेट को जोड़ता था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि प्रमोट करे स्टेबलाइजेशन यूरोप में ही। अच्छा, और ये
चलो ठीक है, लीव कर जाओ सामने। यस सर। रोल नंबर 5। बहुत दिक्कत है भाई, लेकिन ये लोग क्यों नहीं माइक ऑन करता है, हमको समझ में नहीं आता है। अनु, आर यू लिसनिंग टू मी? अनु, आर यू लिसनिंग टू मी? देवांशी। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये आईएमएफ का रोल क्या था? ब्रिटेन वुड्स सिस्टम जब एस्टैब्लिश हुआ तो उसके सर पैरेलल में आपकी IMF आवाज बहुत लो आ रही है। क्या बोल मेरी रहे? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है, बोलिए। मैंने ये कहा, मेरा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों? सर इसलिए उसको इंट्रोड्यूस किया ताकि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको स्मूथ किया जा सके, और एक सेटअप रूल मींस जो सेटअप रूल बनाया जा सके ताकि लोग उसी को फॉलो करें और इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को फॉलो कर सके, और इसलिए उसको एस्टैब्लिश किया गया था कि मीन सर सेट ऑफ रूल को फॉलो किया जा सके, जितना भी ट्रेडिंग हो रहा है उसको उसमें स्मूथनेस आए। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के फेलियर का कुछ यस कारण सर, बताओ। फेलियर का ये रीजन था कि मतलब जितना भी जो यूएस का करेंसी था, यूएस का करेंसी उसमें सर क्या कहते हैं उसको, सर उसका डीवैल्यूएशन होने लगा था सर, इसलिए उसका फेल्योर का यही रीजन है मेनली। डिवैल्यूएशन क्या हुआ? एक्सक्यूज मी सर, क्या बोले? सर जैसे कि क्राइसिस होता है ना, क्राइसिस उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था, लोगों को एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रहा था, एक देश दूसरे देश से एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहा था, या फिर लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम आ रहा था वहां पे। चलो, और एक लास्ट में क्वेश्चन बताओ, फियाट मनी क्या होता है? सर फियाट मनी एक तरह का करेंसी होता है जहाँ पे सर जिसको मींस कह सकते हैं कि फियाट मनी इज अ करेंसी एस्टैब्लिश एज अ मनी ऑफन बाय गवर्नमेंट रेगुलेशंस। सर ये इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। इसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है। चलो ठीक है, ओके, यू मे लीव। ओके, थैंक यू सर। सूरज, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। यस सर, ऑन। ट्रिफिन डायलेमा क्या होता है? नहीं पता। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है? क्या सर? स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है? SDR।
सर नहीं पढ़े हैं। मतलब तुम तैयारी करके नहीं आए हो? नो सर, हम मेरे पास बुक ही नहीं है सर, तो हम नहीं पढ़े हैं। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। अनु, अनु, यस सर। हाँ कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 5। 5। एसडीआर क्या होता है अनु? यही था ये, स्पेशल ड्राइंग रेट। स्पेशल ड्राइंग रेट क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट रेट नहीं होता, राइट्स होता है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है? स्पेशल सप्लीमेंट्री ऑफ एक्सचेंज रिजर्व। अच्छा, ब्रिटेन वुड सिस्टम ये मेंटेन करता है मॉनेटरी सिस्टम। अच्छा, ये फेल कब किया ब्रिटेन वुड सिस्टम? 1972। 1972। वेरी गुड, ठीक है। पेगिंग का क्या मतलब होता है? पेगिंग ऑफ द करेंसी का मतलब क्या हुआ? बेगिंग ऑफ द करेंसी, न्यू करेंसी को जो लागू करते हैं उसी को कहते हैं बेगिंग ऑफ करेंसी। जैसे न्यू चलो करेंसी ठीक आता है, एग्जिट कर लो बाबू, पढ़ा करो घर पे थोड़ा, नहीं तो पास करना मुश्किल है। ओके सर। रोल नंबर 16 सलोनी, कैमरा ऑन करो। रोल नंबर 16 सलोनी, कैमरा ऑन करो। यस सर। ट्रिफन डायलेमा क्या होता है बाबू? क्या सर? ट्रिफन डायलेमा क्या होता है? सर नहीं पता? सर इसमें हुआ था ना कि यूएसए ना प्रॉमिस किया था डॉलर को कन्वर्ट करेंगे गोल्ड में, और उसका रेट होगा $35 पर ओनम था। और ये 1962 में शायद 1962 में स्टार्ट हुआ था सर। 1960? क्या सर? अच्छा, यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम? Yes, sir. It was created in 1979 to 1998 by EEC, European EEC. It maintained the exchange among their currency within narrow bond. और तो सर ये एस्टैब्लिश करता है इन्फ्लेशन रेट को। ये यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम जब एस्टैब्लिश हुआ तो इसमें कितने मेंबर्स थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? सर इसमें 44 मेंबर थे। 44 मेंबर्स थे? सॉरी सर, इसमें 6 मेंबर थे। ब्रिटेन वुड सिस्टम में 44 थे। अच्छा सर इसमें 6 थे। इसमें बेल्जियम और कौन कौन कंट्री थे? सर कंट्री का बेल्जियम नाम बताओ। और नेदरलैंड हम्म और लग्जमबर्ग सर, और फ्रांस, इटली और जर्मनी। ईईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईईसी का सर
इकोनॉमिक यूरोपियन कम्युनिटी। चलो ठीक है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी होता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। यू मे लीव। रोल नंबर 12 नेहा कुमारी, अगर तुम माइक ऑन कर लोगी तो बेहतर होगा। सबका वही हाल है। अरे तुम लोग कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रही हो? कैमरा ना, ना माइक है ना कैमरा है। हेलो, यस सर। इतना डिले क्यों करती हो तुम लोग? हमको समझ में नहीं आता, व्हाई आर सो डिले। हाँ, सर नेटवर्क ज्वाइन प्रॉब्लम। कब? रोल नंबर 12। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है? सर स्पेशल ड्राइंग एक सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज होता है जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तक दिया जाता है, वो देता है। they represent claim to the money. नाइनटीन 1979 में यूरोप में कौन से सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था? नाइनटीन 79 में यूरोप में कौन से सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था? यूरोपियन। क्या यूरोपियन? सर यूरोपियन करेंसी सिस्टम। यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम में कौन कौन सा 3 फीचर्स था? सर आस्क रेट। सर आस्क रेट था, वीट रेट। चलो ठीक है, एक एग्जिट कर लो, पढ़ती नहीं हो ना यही नेहा? पढ़ते हैं। नहीं, नहीं पढ़ती हो, पढ़ती तो इस तरीके से जवाब नहीं देती। चलो ठीक है, एक एग्जिट कर लो। रूपाली, रूपाली कैमरा और माइक ऑन करो। Yes, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. My question is कि ये European monetary system was established in which year? Sir, European monetary system. Sir, 1979. Very good. इसमें कौन से किस 2 कंट्री ने लीडिंग रोल प्ले किया था?
सर यूके नहीं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिफिन डायलेमा क्या है? व्हाट इज ट्रिफिन सर डायलेमा? सर ट्रिफिन डायलेमा क्या है? ट्रिफिन डायलेमा क्या है? ट्रिफिन डायलेमा। ट्रिफिन डायलेमा क्या है? व्हाट इज ट्रिफिन डायलेमा? ईईसी का फुल फॉर्म रूपाली, सर ईईसी का फुल फॉर्म। सर ट्रिफिन डायलेमा सर सर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव होता है सर। करेंसी सर ग्लोबल रिजर्व करेंसीज। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो, पढ़ा करो थोड़ा रूपाली। आदित्य सोनी। Yes, sir. Good morning. मॉर्निंग। योर रोल नंबर इज 13. स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? Sorry, sir. स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? Special drawing राइट्स, एसडीआर। rights. Yes, sir. सर स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक ऐसा सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जिसमें ऐसे डिफाइन करता है, मेंटेन करता है इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड को, और इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लेम किया जाता है करेंसी के आईएमएफ मेंबर कंट्रीज में अपना रोल प्ले करती है एक्सचेंज में सर। मैक्सिमम विड्रॉल एट वन टाइम एसडीआर में कितना है? मैक्सिमम विड्रॉल एसडीआर के तहत जो मैक्सिमम विड्रॉल होता है वो यस कितना सर। होता है? एट वन टाइम वो मैक्सिमम विड्रॉल कितना होता है? लिमिट क्या है उसका? सर इसका एसडीआर का सर सर इसका नहीं पता। आई थिंक शायद 14,000 ऐसा ही होता है। अच्छा ये बताओ, पैरिटी ग्रिड क्या होता है? पैरिटी ग्रिड फॉर बायलैटरल एक्सचेंज क्या हुआ ये? पैरिटी ग्रिड फॉर बायलैटरल एक्सचेंज सर ये एक्सचेंज का एक ऐसा वैल्यू है सर। ये ग्रिड एक पैरिटरी एक ऐसा वैलिडेटेड रेट है जो कैलकुलेट करता है बेसिस ऑफ सेंट्रल रेट को एक्सपेंड करता है और ईसीयू को। इसमें करेंसी फ्लक्चुएशन होता है, बिटवीन मार्जिन लिया जाता है 2.25% से आइदर और द साइड ऑफ बायलैटरल रेट्स के कारण। और ये सर एक्सपेक्टेशन होता है थोड़ा इटालियन लीरा का। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो आदित्य। गुड। ठीक। बैच 2 रोल नंबर 45। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हेलो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यस सर। क्या रोल था ब्रिटेन वुड सिस्टम के समय? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ब्रिटेन वुड सिस्टम के समय क्या रोल था? इंटरनेशनल मॉनेटरी हेलो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ब्रिटेन इंटरनेशनल वुड सिस्टम मॉनेटरी के समय क्या सर इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम ये सर प्रोवाइड करता था। हेलो। हाँ बोलो, सुन रहे हैं सर ये एडवाइस प्रोवाइड करता था सर। कितना भी सर, जैसे कितना भी कंट्री में सर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस हुआ था सर, उसमें वो प्रोवाइड सर उनको जो उनसे बाहर निकलने के लिए ये क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए सर वो प्रोवाइड करते थे सर, हेल्प प्रोवाइड करते थे सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ? क्या सर? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ?
सर बैलेंस ये ऑफ पेमेंट क्या हुआ? व्हाट? सर हेलो हेलो अरे बोलो ना, सर सुन रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट वो होता है ना सर, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री का जो सर बैलेंस जो एक्सचेंज करते हैं सर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को मेंटेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए सर बैलेंस ऑफ पेमेंट का यूज करते हैं सर। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है। ये क्या करते हैं सर, मेंटेन करके रखते हैं सर उसको। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है? व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? सर हेलो हाँ बोलो, सुन रहे हैं। बोलो, सुन रहे हैं। हेलो हेलो अरे बोलो ना, सुन रहे हैं हम। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? सर ब्रिटेन और वुड सिस्टम में सर फिक्स एक्सचेंज रेट था सर। सर ठीक है, एग्जिट कर लो। ओके सर, एक एग्जिट बात कर लो। था सर, एक बात था सर। हेलो अभी कोई बात नहीं, बाद में। अभी कुछ नहीं, बाद में। बस एक सेकंड का बात है सर। शुभांगी को सर आप रिमूव कर दिए थे, उसका कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर, मैसेज आया था मेरे पास। शुभांगी, रोल नंबर? यस रोल नंबर 52 सर, बैच 2। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम दे लेगी। ओके सर, थैंक यू। संदीप, कैमरा ऑन करो। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। नेटवर्क इशू सॉरी। संदीप, स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है? कैमरा ऑन कर लो। स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है? सर स्पेशल ड्राइंग राइट थोड़े स्पेशल कैटेगरी के लिए सर, इसमें जो नहीं पता है इसका। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या अंतर है संदीप? सर बैलेंस ऑफ ट्रेड सर की इन केस गोल्ड टू गुड्स करके ट्रेडिंग होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट सर जो एग्रीमेंट के अनुसार होता है वो सेक्शन में होता है, ऐसे कुछ। ठीक है, एग्जिट कर लो संदीप। पढ़ा करो बाबू घर पे, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? सर वो कोविड की वजह से थोड़ा परेशान हो गया। अभी ठीक हो? ऋषुराज, कैमरा ऑन करो। ऋषुराज, कैमरा ऑन करो। ऋषुराज, कैमरा ऑन करो। ऋषु, तुम सुन पा रहे हो हमको क्या? सुमन कुमारी को क्यों आ गई है? सौरभ कुमार सिन्हा, कैमरा ऑन कर लो। सौरभ कुमार सिन्हा, कैमरा ऑन कर लो जल्दी, और माइक भी ऑन करो। माइक। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून।
फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है? व्हाट इज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट? It is a types of exchanges which exchange the foreign currency of और फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है? fixed. It is exchanges. It is sets of rules and policies which are exchange international currencies of international rates of the currency. डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी क्या है? No sir, I have no idea. करेंसी एप्रिसिएशन क्या है? Currency. No sir, actually I have not read this topic. चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। सत्यम कुमार, कैमरा ऑन करो। सत्यम कुमार, सत्यम तुम लोग क्यों आ गए हो? हमको समझ में नहीं आ रहा। बैच 1 का रोल नंबर 1 to 20 ही था। रानी कुमारी, रोल नंबर 18। रानी माइक ऑन करो। रानी माइक ऑन करो। रानी माइक ऑन करो। मतलब रानी माइक ऑन कर लो। रानी माइक ऑन कर लो। हेलो हेलो रानी, नेटवर्क तुम्हारा बहुत खराब है। सर। रानी नेटवर्क तुम्हारा बहुत खराब है। हेलो थोड़ा छत पे चली जाओ ना, अंदर बैठी हुई हो। अगर नेटवर्क खराब है तो टाइम वेस्ट हो रहा है ना। बाकी लोग का भी इंटरव्यू लेना है ना। बाकी लोग का भी इंटरव्यू लेना है। रोशनी, यस सर। कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। रोल नंबर 8। थोड़ा स्पेशल ड्राइंग राइट बताओगे कि क्या होता है? यस सर। सर स्पेशल ड्राइंग राइट एक तरह से एक सप्लीमेंट्री होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट में, और ये होता है एक यूनिट होता है अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का, जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में। अच्छा यस सर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के समय में एसडीआर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था? सर ये 1969 में आया था, तो मे बी सर इसका नहीं होगा उस टाइम में, फंड के वक्त में। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या रोल था ब्रिटेन वुड सिस्टम के समय में? सर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रोल, सर ये सर डोंट हैव आइडिया।
यूरोपियन करेंसी यूनिट क्या है? यूरोपियन करेंसी यूनिट सर ये एक तुमने अपना माइक म्यूट कर दिया, तुमने अपना माइक म्यूट कर दिया है, तुमने अपना माइक म्यूट कर दिया है, तुमने अपना माइक म्यूट कर दिया है, तुमने अपना माइक म्यूट कर दिया है। सर मेरा सवाल क्या था? यस सर क्या मेरा सवाल क्या था? सर यूरोपियन करेंसी यूनिट क्या है यूरोपियन करेंसी यूनिट? सर ये एक यूनिट होता है सर, एसडीआर को ही बोला जाता है, वो तो जो 1969 में इंट्रोड्यूस ठीक है, किया। ठीक ठीक ठीक, एक एग्जिट कर लो। ओके सर, थैंक यू। रानी कुमारी। यस सर। कैमरा ऑन करो। ऑन है सर। गोल्ड स्पीशीज स्टैंडर्ड क्या होता है? सर गोल्ड स्पीशीज स्टैंडर्ड क्या होता है? गोल्ड स्पीशीज स्टैंडर्ड क्या होता है? गोल्ड ये गोल्ड वेट मतलब एक गोल्ड वेरिएंट है सर वो नहीं पता, बस उसका टाइप पता था। अच्छा, ये बता दो कि फियाट मनी क्या होता है? एकदम सिंपल सवाल पूछ रहे हैं, फियाट मनी क्या है? सर उसमें मतलब इश्यू ऑफ करेंसी जहाँ पे गोल्ड रिक्विजिट नहीं होता है। यहाँ पे गोल्ड जरूरी नहीं होता है कि गोल्ड पे। यस सर। ठीक है। यूरोपियन करेंसी यूनिट क्या होता है रानी? सर सर नहीं पता। चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। थैंक यू सर। रोल नंबर 36 बैच 2। यस सर। कैमरा ऑन करो। यस ऑन है सर। डिवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी क्या होता है? नहीं पता है सर। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट डोंट नो सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? चलो ठीक है, लीव कर लो। विवेक गुप्ता, रोल नंबर 39। यस सर। करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में क्या अंतर है? करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी डेप्रिसिएशन में क्या अंतर है? एप्रिसिएशन में सर
रेट बढ़ता है, डिप्रिसिएशन में घटते रहता है। इसका एक एग्जांपल बताओ। सर जैसे डॉलर का भाव कभी इंडियन करेंसी से बढ़ता है, कभी घटता है, उसी हिसाब से। ये बताओ कि गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? व्हाट इज गोल्ड स्टैंडर्ड? सर गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है? गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है? गोल्ड स्टैंडर्ड सर गोल्ड स्टैंडर्ड इज अ मॉनेटरी सिस्टम वेयर कंट्री करेंसी मनी एज वैल्यू डायरेक्टली लिंक टू द गोल्ड। सर गोल्ड के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है वैल्यू। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? कब इस्टेब्लिश किया गया था? सर इंटरनेशनल 1944। ठीक है, एक एग्जिट कर लो। ऋषु तुम सुन पा रहे हो? ऋषु राज नहीं सुन पा रहा, चलो ठीक है।